जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, पेंशन के रिगार्डिंग एक अपडेट निकल कर आया है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जो है पेंशन के रिगार्डिंग केंद्र सरकार को दिया है। अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनको उनकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है और ये पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी की सेवा के दौरान जब मृत्यु होती है तो उस केस में पूरे 10 सालों तक कर्मचारी के अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन दी जाती है और उसके बाद 30% पेंशन दी जाती है और ये पेंशन भी 9,000 रुपए से कम नहीं होती है। कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को पहले 10 सालों तक बढ़ी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से दी जाती है। उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होती है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई है जिसमें यह कहा गया है कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल बाद 30% करना न्याय संगत नहीं है। 50% बड़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है। ऐसे में 10 साल बाद कटौती करना उचित नहीं है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल डाली गई थी जिसमें कहा गया कि एक बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है तो बाद में कम करना उचित नहीं है। आपको बता दूं कि कर्मचारी सेवा में रहते हुए अगर कम समय में ही स्वर्गवासी हो जाते हैं तो ऐसे में उनके परिवार के पालन पोषण का पूरा बोझ उनकी विधवा पर आ जाता है। उनकी आय का एकमात्र साधन पारिवारिक पेंशन होता है, तो ऐसे में 30% पेंशन में गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर एक जनहित याचिका पीआईएल डाली गई थी जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया था। सीजीआई डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू में इस पीआईएल पर विचार करने की इच्छा नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला देखते हुए इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया था। बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता नितेश गुप्ता ने अपनी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए मना लिया। अपनी दलील में वकील ने कहा कि जब किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार उस वेतन को भी खो देता है जो वह दूसरी नौकरी करके हासिल कर रहा होता है। रक्षा कर्मियों को अंतिम वेतन के 50% के बराबर सेवा पेंशन दी जाती है। कर्मी की मृत्यु की स्थिति में विधवा या आश्रित बच्चों को अंतिम वेतन के 30% के बराबर साधारण फैमिली पेंशन दी जाती है। किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या आश्रित को फैमिली पेंशन दी जाती है ताकि वह मृत सैनिक के परिवार के उन सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उसके जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर थे। हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने से जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाता है। याचिका में वकील ने दलील दी कि सरकार की यह पेंशन नीति मनमानी पूर्ण और न्यायपूर्ण है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मृत सेवा कर्मियों की विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए क्यों ना आजीवन पर्यटन 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाए। आपको बता दें कि देश भर में पूर्व सैनिकों के लगभग 6.5 लाख विधवा पेंशन भोगियों में से लगभग 85% यानी लगभग 5.53 लाख जेसीओ और रैंक के कर्मियों की विधवाएं हैं। पीआईएल में वकील ने दलील दी कि औसतन एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपए है, जिसका मतलब है कि सशस्त्र बलों से रिटायरमेंट के बाद कम उम्र में मरने वाले सैनिकों की विधवाओं के लिए सामान्य फैमिली पेंशन लगभग 15,000 रुपए होनी चाहिए। तो ये अपडेट जो है फिलहाल पेंशन रिगार्डिंग निकल कर आया है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है या सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर इसके रिगार्डिंग जो जारी करता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक वो अपडेट पहुंचा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।